तो भाई आज मैं आप लोगों को ना एक RS बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में भाई, और बिलोंग करती है भाई AK बाइक के नाम से। ये चैनल भी देख लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, अगर मतलब मोस्टली अगर वीडियो चाहिए हो तो वो देख लेना। खैर वो सब हम छोड़ते हैं। इसका राइड रिव्यू मैं क्या शेयर करने वाला हूँ, देखो मैं चला करके देखने वाला हूँ। हुआ क्या कि जो प्रीत है ना अपना यार, उसने ड्रैग रेस करी थी अपने RS के साथ, इसकी RS के साथ। तो ये ना एक अलग ही लेवल की मतलब भाई अजीब, जैसे कहते हैं ना बीस्ट, मतलब भगने वाली बाइक, वो सही भग रही है। बट RS में अभी भी दिक्कत क्या आ रही है कि वो ना ऐसा लग रहा है कि दब के चल रही है ऐसा कुछ। तो मैं इसको चला करके देखता हूँ मुझे क्या फील होता है, मतलब अपनी RS जैसे नॉर्मली मैं चलाता हूँ उसमें और इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी कर रखी है, लाइक एग्जॉस्ट देखोगे ना तो हट रखा है, तो उसकी भी मैं साउंड सुना दूंगा कि अगर आप लोग हटवाना चाहो तो वो देख लेना। और बाकी पीछे अगर आप देखोगे तो भाई ने इसमें पूरा NS का ना मतलब क्या कहते हैं टेल टैडी लगा रखा है। भाई के चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, वो वहाँ से देख लेना। बाकी चलो राइड रिव्यू शेयर करते हैं, देखते हैं कि कैसी चलती है कैसी नहीं चलती है। तो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क है भाई बाइक के अंदर, क्योंकि मुझे तो आ रहा है अपनी RS पे गुस्सा। सच बता रहा हूँ, मैं तो बेच बाच दूँगा और कुछ नहीं हुआ। जितने भरोसे से मैंने ली थी ना वो बाइक, ऐसी तैसी करा दी, गुस्सा दिला दिया, कुछ नहीं। आगे देख रहे होगे अपनी RS चल रही है और V3 चल रही है। AK भाई की बाइक चला रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो सबसे पहली जो चीज़ मतलब मस्त लगी ना भाई, उन्होंने ना एग्जॉस्ट ना जो अंडर बैली वाला होता है उसे छोड़ करके जो बाहर वाला RS का रहता है ना उसे निकाल रखा है। तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी आ रही है। अगर आप लोग चाहते हो, जैसे कि मतलब आजकल के टाइम में जानते हो यार, दिल्ली जैसे शहर में रहोगे तो एग्जॉस्ट के लिए बड़ा पंगा करते हैं मतलब पुलिस वाले। तो वो अगर आप लगवाओगे तो मैं एक बार आवाज़ सुना देता हूँ, मतलब अच्छी आवाज़ आ रही है बाबा। मतलब एक बेसियर आवाज़ अगर किसी को चाहिए ना तो भाई मज़ा आ जाएगा यार, बहुत ज़बरदस्त है। और भाई बाकी जो थोड़े भाई ने ना ये चीज़ें भी लगवा रखी है, तो इस वजह से भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके अंदर पता है क्या, एक चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, अपनी RS में यार बच गई है। मतलब कहीं से भी अनइवन वाइब्रेशंस आती रहती हैं बाइक के अंदर। फिलहाल इसमें नहीं आ रही। 9000 इन्होंने चला दिया, मतलब 10,000 ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना एक बार। और बाकी क्या कहते हैं, ओवरऑल ठीक ही है, चल तो बढ़िया रही है। लेकिन इसमें ना पिकअप मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। देखो ऐसे करते ही बाइक ऐसा लग रहा है उसके भगने को तैयार है, बल्कि इवन 4000 RPM पे है। बट RS के साथ क्या होगा ना, अगर पूरा खोल दूँ ना बीच में ना, अल्लाह ऐसा लगता है जैसे बैठ रही है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी है। और भगा के थोड़ा सा देखते हैं, भगाते भी है कि भगाने में कैसे हो। बाकी भाई ने तो क्या कहते हैं LED लगवा रखी है, वही नाइट आई वाली जो अपनी RS में लगी है। तो विजिबिलिटी के मामले में मतलब प्योर अंधेरे में अगर आप अकेले बाइक चला रहे हो तब तो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देगी। बट जहाँ अगर आप लोग थोड़ा सा हाईवे पे पहुँचे ना तो भाई नाइट आई बेकार है बिल्कुल। मतलब लुक के लिए बढ़िया, अगर आप फ्रंट से देखो बाइक को आते हुए मतलब स्पीड में फुल भागती हुई आ रही हो, ज़बरदस्त भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मतलब एकदम बढ़िया लगती है। लुक तो बहुत बढ़िया बना देती है। लेकिन वही अगर आप बात करो कि जिस चीज़ के लिए हम लोग लगाते हैं कि नहीं भाई थोड़ी सी विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है। और एक दो चीज़ें और महसूस करी मैंने इस RS को चला करके, है ये BS6 वाली जो हम क्या कहते हैं, जो मेरे पास है ना एकदम जो सामने चल रही है वही वाली। लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर डिफरेंस पता है क्या आ रहा है, उसके अंदर पिकअप उतना नहीं पता लग पा रहा। सेकंड चीज़, ब्रेकिंग देखोगे ना भाई इसकी बड़ी ज़बरदस्त है बाबा। उसकी ब्रेकिंग मारोगे ऐसा लगेगा ना कि मतलब पीछे वाली ब्रेक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा लगेगा जैसे कि अजीब सी कर रही है। लेकिन इसकी देखो ब्रेक मार दी ना, गाड़ी एकदम से मतलब जिसे कहते हैं ना ऐसे रुक जाना, वैसे रुकती है। मैंने सिर्फ पीछे वाली ब्रेक मारी, एक बार मैं और चेकआउट कराता हूँ। बट उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा मतलब महसूस होता है कि अजीब सी, मतलब क्या ही मैं बताऊँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बजाज वालों ने क्या कर दिया है सच में। मतलब अगर आज के टाइम में मैं बोलूँ ना, जो V3 बगल में चल रही है, अगर आप 1,80,000 रुपये पे कर रहे हो, खैर अब तो M आ गई है, तो वो तो आप लोग देख लेना कि M का क्या कहते हैं कैसा है अगर आप लोग लेना चाहते हो। M में बस पता है तो सिर्फ एक ही दो चीज़ की कमी है, अदरवाइज़ वो बाइक सच में बीट कर सकती है RS BS6 को। स्पेशली 6 जो BS3 आती है उसे तो भाई मैं कभी नहीं कह सकता कि वो, चाहे BS6 उतार दो चाहे BS4 उतार दो, R15 कभी नहीं हरा सकती, चाहे उसकी टॉप स्पीड 155 ही क्यों लग जाए। BS3 को हराना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप BS6 में देखोगे ना तो डेफिनेटली जो V3 है वो काफ़ी चीज़ों में गिरा देती है। होता क्या है, जैसे सपोज़ करो आप दोनों ही बाइक को लॉन्च कर रहे हो, उसका आप 7000 RPM लेके गए, इसका 7000 RPM ले गए, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो मेरे में आ रही है। अब ये मैं प्रॉब्लम कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि देखो मैंने इससे पहले कभी RS ओन तो करी नहीं है और किसी भी बंदे से मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं लिया कि भाई ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। अगर आप लोगों के साथ होता है तो आप लोग बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज़ आपने एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन किया 8000 तक गई, ठीक है। अब जैसे ही आप इस बाइक को लॉन्च करोगे ना तो एक होता है कि इनिशियली उठ रही है बाइक एकदम भगने को तैयार, इसके साथ वो सीन नहीं है। इसके साथ क्या है, इसका मतलब पूरा का पूरा 9000 से RPM 4000 या 3000 पे चला जाएगा भाई, मतलब डाउन चला जाता है। और फिर बाइक पावर ही नहीं बना पाती, मतलब भग ही नहीं पाती इनिशियल में। और भारी तो खैर है, बट भारी का तो एक अपनी जगह अच्छी चीज़ है कि भाई स्टेबिलिटी बना के चलती है, और हल्की रहती है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी में, चाहे अगर आप हाई स्पीड में जाओ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। तो भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं है। बाकी वैसे चलने में तो भाई बढ़िया चल रही है इनकी बाइक, कोई दिक्कत नहीं है।
भगाने वगाने के मामले में। ब्रेकिंग मुझे इसकी सबसे मस्त लगी, मेरी आर से ज़्यादा बेटर है। बल्कि इसकी तो अभी मतलब इन्होंने सर्विस भी बहुत पहले करा रखी थी, तो थोड़े बहुत ज़्यादा घिस भी गए होंगे। मेरी वाली के डिस्पैच जो है ना बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है भाई, ब्रांड न्यू। अभी मैंने उसकी 3rd सर्विस कराई है 2-3 दिन पहले। बट उसके बावजूद भी मतलब एक जो फील आता है ना, जैसे आगे की ब्रेक की जो वाइट है उसकी, चाहे इसकी, वो जैसे पहले आया करती थी ना, अजीब सा हाल है। आप अगर RS 200 ऑन करोगे ना यार, मतलब आपको कभी भी स्पेसिफाइड ये नहीं पता होगा कि मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हर बंदे की बाइक में एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है और अलग ही लेवल का मतलब वो बिहेव करती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली BS6 के साथ तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। लाइक जैसे मान लो इनकी मैं बाइक चला रहा हूँ, इनकी ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, मेरी में ब्रेकिंग बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या है, एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा बेटर है, बट मेरी RS का, बल्कि मेरी RS में तो नई क्लच प्लेट डली है भाई, उसके बावजूद भी उठने को राजी नहीं है। तो ये सारी की सारी कमियां हैं। तो भाई ये मुझे लगी कि हाँ ये है। बाकी ये भगने में तो भाई देखो वो भी भाग रही है बाबा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, कितनी भगा लो। आपको एक छोटी सी वो करके दिखाता हूँ। भाई ये चीज़ देख लो, भागने में तो भाई ज़बरदस्त भाग रही है और कहीं पे भी फील नहीं दे रही है ऐसा कि पावर नहीं है या फिर कोई भी चीज़ है, अच्छी चल रही है भाई। तो भाई थोड़ा सा भगा के देखते हैं। आवाज़ सुनना, आवाज़ ज़बरदस्त है बाबा, मतलब ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, अच्छी आवाज़ आ रही है। एक तो बेस है और जैसे ही आप मिड रेंज में पहुँचोगे ना तो एक अच्छी सी आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त। मेरी बाइक चलाई तो उन्होंने कहा कि मतलब ब्रेकिंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ब्रेक कम लग रही है, पीछे वाली जो ब्रेक है ना वो कम लग रही है, जो कि सच में बाइक कम लग ही रही है। मैं क्या बताऊँ यार, मैं बजाज वालों से तो खैर परेशान हो गया। और मेरे से काफ़ी लोग, मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि भाई RS ले लूँ, तो भाई RS ले तो लेता आदमी, लेकिन उसके साथ पता क्या है, वो चलती है 6 से 7-8 महीने तक मस्त मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट जब उसके बाद वो दिक्कत देनी शुरू करती है, सबसे पहले भागने में कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, भागने में देखो मैंने अपनी RS में कैनन लगवाया था। खैर कैनन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, बट उसके साथ मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, वो उसमें ये हो रहा था लाइक जैसे कि मान लो मैंने क्या कहते हैं, मैं 1000, 2000, 3000 किलोमीटर चला लेता था ना, तो उसकी थ्रॉटल बॉडी रहती थी ना कहीं, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती थी। फिल्टर इतना गंदा नहीं होता, फिल्टर बिल्कुल साफ, बट वही फिर मिसिंग की प्रॉब्लम आती थी। हाई रैम में नहीं आएगी, जहाँ भी अगर आप टैंक फुल रखोगे ना तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया चलेगी। लेकिन जैसे ही आपका टैंक हाफ होगा ना या उससे नीचे होगा, तो फिर ये ना थोड़ा सा जब स्टार्टिंग का एक्सीलरेशन होता है ना, वो खाती थी, ऐसा लगता था कि मतलब पावर नहीं मिल रही बाइक को। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब बाइक की प्रॉब्लम, तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी बाइक चलाने में तो बढ़िया यार, आवाज़ अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी है। RS बाइक बुरी नहीं है यार, लेकिन बजाज ना पता नहीं क्यों चाहता नहीं है, या इससे रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे तो यही लगता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता इस बाइक से, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी है, जिस हिसाब से लोग इसे पसंद करते हैं ना, उस हिसाब से क्या है कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी छेड़खानी कर दी इस बाइक के साथ और बाई चांस सपोज़ करो, मान लो कि क्या कहते हैं लोगों को पसंद नहीं आई, तो RS जो बिकती है वो भी नहीं बिकेगी, फिर ये दिक्कत आ जाएगी।